मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। कुछ सीटों पर वहां भी उपचुनाव होंगे और इन उपचुनाव से पहले बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। बगावत इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि बहुत सारे बीजेपी नेताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है और टिकट बंटवारा जो है वो बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है, जिससे विधायक वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया है। आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान से बहुत सारे इस वक्त जो है जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं की, उन नेताओं की मांग ये है कि उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आपको बता दूं कि सीधा सीधा वो ये आरोप लगा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पर कि शिवराज सिंह चौहान मौके को देखकर और अपने हिसाब से टिकटें बांट रहे हैं, यानी अपने करीबी लोगों को टिकट बांट रहे हैं और पार्टी के अन्य लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है और बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, इससे बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हो रही हैं। आपको बता दूं कि एक तो पहले से ही मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं, थोड़े से उनमें बन नहीं रही है और यही वजह है कि दरअसल जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्हें भी अभी पूरी तरह से बड़ी जिम्मेदारी जो है वहां पर नहीं दी जा रही है और ना ही उनके समर्थकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। चलिए बात फिलहाल मध्य प्रदेश की जैसा कि कर रहे हैं उपचुनाव पर, तो जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे पहले वहां पर जो स्थितियां बनी हैं और वहां पर जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने अब शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली बात है। शिवराज सिंह चौहान नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो, लेकिन बगावत तो शुरू हो गई है और बहुत सारे नेता शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम कर रहे हैं। ये वो नेता हैं जो शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े थे, ये वो नेता हैं जो शुरू से बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया था, लेकिन अब जो है इन्हें उपचुनाव से पहले दरकिनार किया जा रहा है और ऐसा काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जो नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी स्थितियों को देखकर काम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो अन्य बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जब से मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से वो थोड़े से जो है अपने समर्थकों को, जो उनके करीबी लोग हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और बाकी पार्टी के अन्य लोगों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें जिस तरह से कांग्रेस से शामिल हुए बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक, तो बाकायदा शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थक जो हैं उन्होंने सिंधिया और उनके समर्थकों से बाकायदा दूरी बनाकर रखी है। कई बार खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन इन खबरों पर शिवराज सिंह चौहान ने कोई ज्यादा बड़ी टिप्पणी नहीं की। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव से पहले जो बिगुल फूंक चुका है और जिस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो बाकायदा यहाँ पर निशाना साध रहे हैं पार्टी के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान पर, तो इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान उन लोगों को टिकट देना चाह रहे हैं जिनसे वायदा शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। यानी कि उपचुनाव से पहले अगर जो नाराज नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अगर शिवराज सिंह चौहान का साथ छोड़ते हैं तो इससे शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगे। आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जिस तरह से बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हुई है। मैं आपको थोड़ा बंगाल की तरफ भी लेकर जाना चाहूंगा। बंगाल में भी यह हुआ कि टीएमसी से जो बीजेपी में शामिल हुए विधायक, उन लोगों को टिकट दे दिया गया, लेकिन जो बीजेपी के अपने विधायक थे उनको दरकिनार कर दिया गया, जिस वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि उन्होंने बाकायदा जमकर जो है पोस्टर फाड़े, पार्टी आला कमान के बीजेपी कार्यालय के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई और बहुत सारे विधायक जो है वो सड़कों पर धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो बगावत शुरू हुई है वो बंगाल के अंदर भी देखने को मिल रही है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रही है
तो जब चुनाव नजदीक होते हैं और टिकटें जब बांटी जाती हैं तो ऐसे में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता नेता जो लोग होते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता है और वो ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में जिन करीबी नेताओं को ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान उन्हें टिकट देंगे, दरअसल उनकी उम्मीद पर उन्होंने पानी फेर दिया। तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया और वो जमकर बीजेपी के खिलाफ अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में आने वाला समय बताएगा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान से ये नेता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये नाराज बताए जा रहे हैं, क्या इन्हें मनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या इन्हें मनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जो है वो बड़ी मीटिंग करेंगे और इन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे? देखिए अभी फिलहाल तो जो बगावत है वो शुरू हुई है बीजेपी के अंदर और शिवराज सिंह चौहान भी मामले को देख रहे हैं और वो भी स्थिति को समझ रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान यह बात आसानी से समझ रहे हैं कि वो अन्य जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता के लोग हैं, उन्हें अगर नाराजगी का सामना करना पड़ा तो वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धुरंधर हैं, उन्हें पता है कि राजनीति कैसे करनी है और किस तरह से रूठे हुए पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मनाना है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो स्थितियां जो है वो बहुत अलग होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा स्थितियां अब अलग जा रही हैं और अब आने वाले समय में देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जो हल्ला बोल दिया है, क्या ये हल्ला आने वाले समय तक रहेगा या शिवराज सिंह चौहान बड़ा कदम उठाते हुए जो पार्टी के लोग हैं इन्हें मना पाएंगे? चुनाव का समय देखिए पूरा जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो कई राज्यों में जैसे विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में उपचुनाव है, तो वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है। तो पूरे देश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और चुनाव से पहले कई राजनीतिक पार्टियों के अंदर बगावत शुरू हो गई है और ये बगावत की है उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया और टिकट नहीं दिया गया इसका मतलब ये है कि वो खुलकर अब अपनी पार्टी के खिलाफ उतर कर सामने आए हैं और वो खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब ऐसे में ये आने वाला समय तय करेगा कि जो बगावत के सुर उठ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर से, इस सुर को दबाने के लिए, इस आवाज को दबाने के लिए शिवराज सिंह चौहान और पार्टी आला कमान क्या बड़ा कदम उठाती है और किस तरह से इन नेताओं को मनाने के लिए एक नई तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं। उपचुनाव जो होगा मध्य प्रदेश का उस पर पूरी नजर है हमारी और उपचुनाव में क्या क्या स्थितियां बनेंगी और किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, किन सीटों पर उपचुनाव होंगे और क्या स्थितियां बनेंगी, किसको फायदा होगा, तमाम जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। और जैसा कि हम बात कर लें राजस्थान में भी जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं इसको लेकर बकायदा हम अपने दर्शकों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं और क्या स्थितियां बन रही हैं राजस्थान के अंदर वो जानकारी भी बता रहे हैं। और अब हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तरफ भी जाएंगे और मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां बन रही हैं, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।